नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म है और इसके निर्देशक अद्वैत चंदन हैं। इसका एडॉप्टेशन अतुल कुलकर्णी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि यह फॉरेस्ट गंप पर आधारित फिल्म है जो हिंदी में बनाई गई है। इसके अलावा यह देश की दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज की जा रही है। इस फिल्म के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैंने फॉरेस्ट गंप कभी देखी थी लेकिन मुझे उसकी कोई याद नहीं है और मैंने हाल फिलहाल में जब से लाल सिंह चड्ढा बननी शुरू हुई तब से उस फिल्म को देखने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए मैं कोई तुलना नहीं करूंगा और मैं यह नहीं देखूंगा कि यह ओरिजिनल फिल्म से कितनी अलग है या कितनी अच्छी है या कितनी साधारण है या कितनी बुरी है। मैं लाल सिंह चड्ढा को एक हिंदी फिल्म के तौर पर देख रहा हूं और इसके बारे में इसी संदर्भ में बात करूंगा। लाल सिंह चड्ढा पंजाब के एक गांव का बच्चा है जहां से इस फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म की कहानी एक ट्रेन के सफ़र से आरंभ होती है जहां लाल सिंह चड्ढा ट्रैवल कर रहा है। वह सामने बैठे पैसेंजर को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी कहानी में सबकी रुचि बढ़ने लगती है और आसपास के बैठे सारे लोग पूरे ध्यान से उसकी कहानी सुनते जाते हैं। कहानी कहने के क्रम में वह अपने बचपन से लेकर के और अभी तक की सारी घटनाएं बता रहा है। चंडीगढ़ यात्रा है उसकी जो बाद में स्पष्ट होता है। इस यात्रा के दौरान वह अपनी कहानी कहता है। इसके अलावा देश की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र भी करता है क्योंकि इनसे वह गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। लाल सिंह चड्ढा इन राजनीतिक घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करता है लेकिन उसने इनका साक्षात्कार किया है और निश्चित रूप से इनसे वह प्रभावित भी हुआ है। चूँकि वह थोड़ी सी मंद बुद्धि का बच्चा है इसलिए उसके बोलने का अंदाज, उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा टूटा फूटा हुआ है। फिर भी वह अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने कहता है और इस फिल्म का पूरा लहजा, लाल सिंह चड्ढा के सारे संवाद पंजाबी में रखे गए हैं लेकिन वह पंजाबी ऐसी है कि देश का कोई भी दर्शक उसे आराम से समझ सकता है। फिल्म में जिन घटनाओं का जिक्र है अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो आप इस फिल्म का परिप्रेक्ष्य समझ सकते हैं। फिल्म के अंदर आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होती है। उसके बाद अमृतसर के आतंकवादियों का सफाया किया जाता है। फिर इंदिरा गांधी की हत्या होती है। फिर 84 के दंगे होते हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगे होते हैं जो दिल्ली में भयावह रूप से हुआ था। उसके बाद फिल्म में मंडल कमीशन की बात आती है। अडवाणी की रथ यात्रा दिखाई पड़ती है। बाबरी मस्जिद का गिरना दिखाई पड़ता है। लाल सिंह चड्ढा सेना में भर्ती हो जाता है और कारगिल युद्ध में जाता है। कारगिल युद्ध भी दिखाया गया है। इस युद्ध में उसके शौर्य के लिए उसे तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन वीर चक्र से सम्मानित भी करते हैं। फिर फिल्म के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन आता है और उसके बाद फिल्म मुंबई में हुए आतंकवादी हमले तक आती है। इस फिल्म में आमिर खान, फिल्म को एडॉप्ट करने वाले अतुल कुलकर्णी और निर्देशक अद्वैत चंदन बड़ी सफाई से 2002 के गुजरात दंगे या गुजरात हिंसा को बड़ी सफाई से भूल जाते हैं। इस भूलने की वजह स्पष्ट है, उसके बारे में अधिक बातें नहीं की जा सकती लेकिन हम समझ सकते हैं कि आमिर खान और उनकी टीम की क्या मजबूरी रही होगी कि देश की एक ऐसी बड़ी घटना को वे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह कहीं ना कहीं थोड़ा सैनिटाइज्ड एडॉप्टेशन हो जाता है। यह फिल्म का एक मेजर कमज़ोर पक्ष है जिस पर बाद में हो सकता है चर्चा हो या कभी आमिर खान मिले तो उनसे यह सवाल पूछा जाएगा। फिल्म में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको हंसी भी आती है, खुशी भी होती है
और बाकी जानकारियां भी मिलती हैं। जैसे जिन दिनों वो दिल्ली आया हुआ है, दिल्ली में सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी उम्र के सारे लड़के। एक लड़का उसको अप्रिसिएट करता है और उसके डांस स्टाइल की कॉपी करता है, जो बाद में कुछ कुछ होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में करता है। जी हाँ, आप सही समझे, ये शाहरुख खान ही है जो उसे बचपन में मिल चुके हैं। इसके अलावा एक झलक ऐसी लगती है कि फिल्म की हीरोइन रूपा मुंबई में जिस शख्स से मिलती है और जो फिल्मों से जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसा दोस्त बता रहे थे कि उसमें अबू सलेम की झलक है। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। फिल्म देखते हुए मुझे जो अच्छी बातें लगी वह यह है कि लाल सिंह चड्ढा बहुत ही निष्कलुष निष्कपट बालक है, जो बाद में भी स्वार्थहीन वयस्क की तरह विकसित होता है। उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम है। यह प्रेम इस तरह प्रबल है कि उसकी जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे आते हैं जो उसे बैठने की जगह देते हैं, जबकि बाकी सारे उसके बैठने की जगह को छेक लेते हैं या घेर लेते हैं। इसमें पहली लड़की है रूपा, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और फिल्म के अंत तक बनी रहती है। दूसरा बाला है, जो मिलिट्री में भर्ती होने के बाद उसे अपने साथ बैठने की जगह देता है, और इन दोनों से लाल सिंह चड्ढा अपनी दोस्ती निभाता है और इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। वह उन्हें बेहद प्यार करता है। दोनों ही किरदार उसके लाइफ के एंकर भी हैं और दोनों महत्वपूर्ण किरदार हैं फिल्म के अंदर। लाल सिंह चड्ढा जिस सादगी से और स्पष्टता से और एक रेखीय ढंग से अपनी कहानी सुनाता है, उसमें बहुत कुछ जाहिर होता चलता है। उसमें जाहिर होता है कि कैसे इस दुनिया में एक सीधे साधे व्यक्ति का सर्वाइव करना कितना मुश्किल काम होता है, और अगर उसके मन में दुनियावी दांव पेच नहीं है, दुनियावी समझदारी नहीं है, तो वह नेकी का काम कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस फिल्म में 2002 की गुजरात हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है और 2014 के बाद की भी कोई घटना नहीं है। हाँ, जब वह बनारस में क्रॉस कर रहा है तब वहाँ जरूर दिखाई पड़ता है इस बार मोदी सरकार। जाहिर सी बात है, मोदी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। कह लें कि लाल सिंह चड्ढा अपने एडॉप्टेशन में भारतीय संस्कार, भारतीय सरोकार और भारतीय सरकार तीनों की परवाह करती है, और इस परवाह में ही फिल्म बनती भी है, सीमित भी होती है और हमें प्रभावित भी करती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं फॉरेस्ट गंप देखूंगा और फिर दोनों फिल्मों की तुलना भी करूंगा और मैं बताऊंगा कि यह एडॉप्टेशन कैसा रहा भारतीय संदर्भ में। फिलहाल आप मौका मिलते ही लाल सिंह चड्ढा जरूर देखिए, क्योंकि यह फिल्म हमारे समय को रेखांकित करता है और देश की राजनीतिक घटनाओं को छूता हुआ एक सरल व्यक्ति की कहानी कहता है। इस फिल्म में आज की जरूरी बातें भी रखी गई हैं, जैसे स्वच्छता अभियान और दूसरी इस तरह की बातें जो प्रसंगवश आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि लेखक, निर्देशक और कलाकार वहाँ कुछ फोकस करना चाहते थे, लेकिन वे जरूर इसका उल्लेख करते हैं या दृश्यों में दिखाते हैं। चलते चलते मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यह फिल्म कहीं न कहीं सैनिटाइज्ड हो गई है 2002 के दंगे को छोड़कर। आप इस पर विचार कीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा लाल सिंह चड्ढा के बारे में। मुझे आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। यह फिल्म एक ज़रूरी फिल्म है, इसलिए इसे मिस न करें, थिएटर में जाके देखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।